अभी हम लोग बात करेंगे शनि और बुध अगर आपके चार्ट में 11th हाउस में यानी 11वें भाव में अगर स्थित हैं तो ये आपको किस प्रकार का परिणाम दे सकते हैं। देखिए, शनि और बुध अगर 11th में है तो जातक बहुत ज्यादा व्यापारिक सोच वाला होता है, बिजनेस माइंडेड होता है वो, और उसको ये पता रहता है कि किसको कौन सी चीज सेल करनी है, किसको अपने साथ काम करने के लिए मिलाना है साथ में यानी साझेदार बनाना है, और किसके साथ कैसा बिहेव करना है, कौन सी बात कब किसको बोलनी है। इसके अलावा ऐसे जातक अपने नेटवर्क में बहुत कम लोगों को रखना पसंद करेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को रखना ज्यादा पसंद करते हैं जो वास्तव में वैल्यूएबल होते हैं, जो कोई कीमत रखते हैं वास्तव में। ऐसे जातकों की जो वाणी की कीमत है या वाणी के द्वारा जो भी ये बोलते हैं उसकी कीमत, उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा हो सकती है। तो ये हो सकता है कि बिजनेस से रिलेटेड जो स्टडीज हैं उनमें ज्यादा फोकस कर सकते हैं ऐसे जातक अगर अपने करियर की शुरुआत ही कर रहे हैं स्टडी में। तो इसके अलावा ऐसे जातकों के पास एक अलग स्किल होता है, एक अलग हुनर होता है, क्योंकि शनि और बुध दोनों जब साथ आ जाते हैं तो शनि काफी ज्यादा अनुशासित बना देते हैं सोचने समझने के मामले में और निर्णय लेने के मामले में। तो मोस्टली ऐसे जातक आपको यही देखने को मिलेगा कि वो बहुत ज्यादा बिजनेस माइंडेड हैं, वो बहुत ज्यादा कैलकुलेटेड रहते हैं अपनी लाइफ में, वो रिस्क भी जब लेते हैं तो काफी ज्यादा कैलकुलेटेड लेंगे। ये कंजक्शन आपको बहुत ज्यादा लोगों में पॉपुलर तो नहीं करेगा, लेकिन आपको जिन लोगों में भी पॉपुलर करेगा वो लोग हमेशा हमेशा के लिए आपके साथ रहना पसंद करेंगे, वो हमेशा आपको सपोर्ट करना पसंद करेंगे। इसके अलावा ऐसा जातक अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट को बहुत अच्छे से संभालता है, यानी उसको कहाँ से पैसा आना है, कहाँ पैसा खर्च करना है, कहाँ पैसा बचाना है, वो सब उसको पता रहता है। तो ऐसे जातकों की एक और विशेषता होती है, ये बहुत कम पैसे में भी काम चला सकते हैं कभी कभी, या ये बहुत कम पैसे से भी बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं देखा जाए तो ये जातकों में ये सबसे विशेष हम कह सकते हैं विशेषता होती है। इसके अलावा ऐसे जातक बहुत कुछ ऐसे लोगों को कांटेक्ट में रखेंगे या ऐसे लोगों के कांटेक्ट में ही आएंगे जो बहुत ज्यादा मेच्योर हैं या जो फालतू की गपशप नहीं करते, जो सिर्फ काम की बातें करते हैं। और ऐसे जातकों को ये भी पता रहता है कि प्रॉफिट कैसे कमाया जाएगा, यानी किसी भी काम को करके कैसे प्रॉफिट कमाया जाएगा, कैसे किसी चीज को सेल किया जाएगा। और ओवरऑल इनके अंदर शनि के आ जाने की वजह से एक अनुशासनात्मक जो गतिविधि देखने को मिलती है इनके नेचर के अंदर, वो बहुत ही अहम है। क्योंकि देखिए, अगर आप कोई बिजनेस करने जा रहे हैं तो वहां पर सबसे पहले तो आपका डिसीजन, आपकी डिसीजन पर आपने काम किया नहीं किया, और फिर आपका जो अनुशासन है, जो आपका डिसिप्लिन है, वो उसमें सबसे ज्यादा मायने रखता है। इसके अलावा आपको कौन सा डिसीजन कब लेना है और कब नहीं लेना है। अब देखिए, ये जो कंजक्शन है इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि कौन कौन से भाव के स्वामी हैं। जिन भावों के शनि स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड जो भी आपके डिसीजंस होंगे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, और आप एक बार अपना निर्णय लेने के बाद उसको बदलेंगे नहीं। इसके अलावा आपकी कुंडली में बुध जिन भावों के स्वामी हैं उन भावों से रिलेटेड जब आप डिसीजन लेंगे, उन भावों से रिलेटेड फाइनेंशियल कार्यों के लिए हम कह सकते हैं, या उन भावों से रिलेटेड रिश्तों के लिए हम कह सकते हैं, जो भी आपका डिसीजन होगा वो काफी ज्यादा हम कह सकते हैं कि एनालिटिकल स्किल्स आपने यूज करा होगा, उसमें बहुत ज्यादा आपने कैलकुलेशंस वगैरह का यूज करा होगा, ऐसा हो सकता है। साथ ही साथ ऐसे जातक जब भी खर्चा करेंगे तो अपनी एक लिमिट हमेशा ये निर्धारित करके रखते हैं, उससे ऊपर ये खर्चा अपना नहीं जाने देते। तो हम ये बोल सकते हैं कि ऐसे जातक वास्तव में सही जिंदगी जीते हैं, या ये सही प्रकार से फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं। इसके अलावा ऐसे जातकों को जब भी बचत और निवेश से संबंधित निर्णय लेने हों तो इनको लंबे समय के लिए फोकस करना चाहिए। और ऐसे जातकों के पास इनकम के सोर्सेज एक से ज्यादा हो सकते हैं, बट इनको रेगुलर इनकम के सोर्सेज आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। इनके पास ऐसे ऐसे इनकम सोर्स देखने को मिलेंगे जो एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड कर रहे हैं, भले ही वो थोड़ी कम इनकम प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन फिर भी ये जातक उस इनकम सोर्स को हमेशा अपने जीवन में बनाए रखेंगे। तो ऐसे जातकों के मन में हो सकता है शुरुआती समय में काफी ज्यादा भौतिक चीजों को लेके वो एक चाहत हो, लेकिन आगे चलकर इनकी जो चाहत है वो उस हिसाब से नहीं रहती। इनको ज्यादा डिसिप्लिन देखने को मिलता है अपने जीवन में, और ये कभी कभी पैसे के लिए कुछ हद तक ऐसे निर्णय भी ले लेते हैं जो वास्तव में इनको नहीं लेने चाहिए, लेकिन ये काफी स्ट्रिक्ट होते हैं पैसे के मामले में। इसके अलावा कभी कभी आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ये थोड़े कंजूस प्रवृत्ति के भी बन सकते हैं।
अब यहाँ पे आपको ये देखना पड़ेगा कि बुध कितना क्लोज है शनि के। अगर बुध शनि के बहुत ज्यादा क्लोज होके है कंजक्शन में, तो ऐसे जातक बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगे बुध से रिलेटेड कार्यों में भी और शनि से रिलेटेड कार्यों में, तो वो स्ट्रिक्ट होंगे ही। साथ ही आपका जो बड़ा भाई होगा उसके साथ कभी कभी आपके बहुत ज्यादा मतभेद रहेंगे। अगर आपने बड़े भाई के साथ पार्टनरशिप कर ली तो भी आपके पार्टनरशिप उनके साथ अच्छे से नहीं चलने वाली। इसके अलावा ऐसे जातकों को कई बार ऐसा देखा गया है, इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें चेंजेस आने के लिए बहुत लंबा वेट इनको करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क इनको करना पड़ता है। हालांकि ये मैनेजमेंट बहुत अच्छा करते हैं फाइनेंस का, बट इनके जीवन में जो चेंजेस आते हैं, जो मेजर चेंजेस हम बोल सकते हैं, एक बड़ा चेंज जो आपकी लाइफ में आएगा धन वगैरह को लेके, वो आपका लेटर एज में ही देखने को मिलेगा या बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगी, तब तक आपका बहुत ज़्यादा समय निकल जाएगा। इस प्रकार के जातक कोई भी ऐसी स्टडीज जहाँ पे कॉमर्स से रिलेटेड स्टडीज हैं, जहाँ पर कुछ ऐसी कैलकुलेशंस वगैरह सिखाई जाती हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा अनुशासन के साथ आपको वो सब करना होता है, उनमें ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं। इसके अलावा ये कंजक्शन आपको कुछ हद तक संतान को लेकर दिक्कतें दे सकता है, कुछ हद तक आपको प्रेम संबंधों में असफलता दे सकता है बार बार। और शनि अगर यहाँ पर ज़्यादा खराब स्थिति में आ जाते हैं तो हो सकता है आपके मन में कुछ फाइनेंस को लेके, धन को लेके नकारात्मक विचार भी कभी कभी हावी हो जाते होंगे, लेकिन अंततः आप अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर भी कर लेते हैं। तो ये जो कंजक्शन है, एक हम बोल सकते हैं काफी यूनिक कंजक्शन, और इस कंजक्शन में बहुत बार ये संभावना भी रहती है कि आपका जो बुध है वो सूर्य से कंबस्ट रहता है। तो सूर्य से जब भी वो कंबस्ट रहेगा तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अब सूर्य कौन से भाव का स्वामी है। अगर सूर्य कुंडली में केंद्र या त्रिकोण का स्वामी है तो फिर अच्छा है, अदरवाइज अगर सूर्य 12वें भाव का स्वामी या 8वें का है या छठे घर का स्वामी है तो कुछ हद तक सूर्य का प्रभाव बुध पर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और उस वजह से फिर आपको निर्णय लेने में परेशानी आएगी, या कभी कभी आप अपने गलत डिसीजन की वजह से अपना पैसा खो भी देंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों के पास बहुत लंबी लंबी प्लानिंग्स होती हैं अपने पैसे को लेके, अपनी फैमिली को लेके, खुद को लेके, और इनके जो बिजनेस से संबंधित जो भी निर्णय होते हैं उनको लेके, साथ ही साथ इनके जो निवेश से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जो डिसीजन होते हैं, ये काफी लंबे लंबे समय के लिए निर्णय लेते हैं। तो ये जो एक बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर हम बोल सकते हैं, एक अच्छी आप में सर्जन क्षमता बोल दीजिए, या आपके अंदर एक अच्छी क्वालिटी हम कह सकते हैं, जो हर किसी में देखने को नहीं मिलती। इसके अलावा मुख्य बात है यहाँ पे पेशेंस। अगर मान लीजिए आपने कोई काम स्टार्ट करा, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करा और उसमें आपको नुकसान होने लग गया, तो आप फिर भी पेशेंस रखने वाले होंगे, क्योंकि आप एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी के बेस पे काम कर रहे हैं वहां पे, और आपकी जो स्ट्रेटेजी हो सकता है कि शुरू में वो इतनी सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आगे चलकर उसके सक्सेसफुल होने के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं। अब हम इनकी दृष्टियों की बात कर लेते हैं। देखिए दृष्टियां, सबसे पहले तो फिर लगन को ही शनि देखेंगे। लगन को देखने की वजह से आपको 11th हाउस के मामलों में शनि काफी सीरियस बनाते हैं, काफी अनुशासित बनाते हैं। जातक को शुरुआत में अपने जीवन में काफी ज्यादा कठिनाई पेश आती है जब वो कुछ भी करता है, जैसे वो कोई अगर बिजनेस भी करे, अपनी स्टडीज वगैरह करे तो भी, और जातक को कभी कभी शुरू में निर्णय लेने में बहुत ज्यादा डिले भी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे जातक की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसके लिए निर्णय लेना ईजी रहता जाएगा, जातक को कुछ और ज्ञान भी बढ़ेगा उसका, तो उस वजह से उसके लिए और ज्यादा रिसोर्सेज उसके पास होंगे यूज करने के लिए। इसके अलावा ऐसा जो जातक होगा हमेशा धन संबंधी मामलों में बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क लेगा, और वो अपने फ्यूचर को हमेशा देखते हुए चलेगा, वो हमेशा लंबे समय की प्लानिंग्स करेगा। इसके अलावा कभी कभी आप बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं धन संबंधी मामलों में, यानी आप अपने खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। उसके बाद शनि पंचम को देख रहे हैं। पंचम को देखने की वजह से यहाँ पर भी आपको कुछ हद तक इन्वेस्टमेंट अगर कहीं करते हो तो लॉन्ग टर्म में ही इन्वेस्टेड रहना चाहिए, और कुल मिला के आपको प्रेम संबंधों के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। संतान में भी काफी ज्यादा डिले, या फिर संतान का जो है आपको हेल्थ इश्यू देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा या ऐसा हो सकता है कि आपकी संतान प्राप्ति में कोई रुचि नहीं है, या संतान के प्रति आप उतने केयरिंग नहीं है, कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा हो सकता है, और आप अपने आप को बहुत ज्यादा वैल्यू देने लगते हैं। इसके अलावा शनि यहाँ पर है तो आपको किसी भी प्रकार के ऐसे इन्वेस्टमेंट से बचाएगा जहाँ पे बहुत ज्यादा रिस्क है, जैसे सट्टा वगैरह है, लॉटरी वगैरह है, उन सब से आपको बचाएगा। और आपको जहां भी सही लगेगा, यानी एक पर्टिकुलर जैसे कि शेयर मार्केट है या और भी ऐसी जगह जहां से निश्चित रूप से पैसा बन सकता हो, ऐसी जगह पे शनि आपको इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रेरित करेंगे।
अब आपको अपने पंचमेश को भी देख लेना चाहिए कि पंचमेश क्या शनि से संबंध बना रहा है। अगर शनि से पंचमेश का संबंध है आपके चार्ट में, तो फिर डिसीजन लेना आपके लिए और ज़्यादा इजी हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे जातक माइंड से बहुत ज़्यादा सीरियस होंगे, उनको बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करना या फालतू की बातें करना वो पसंद नहीं होगा। इसके बाद ये अष्टम भाव को देखेंगे। अष्टम भाव को देखने की वजह से आपकी लाइफ में जो भी सडन चेंजेज आते हैं धन को लेके या प्रॉपर्टी को लेके या ओवरऑल जो भी चेंज आते हैं आपकी हेल्थ वगैरह को लेके, उनको शनि यहाँ धीमा करने का काम करेंगे। तो आपकी लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हम बोल सकते हैं काफ़ी बड़े बड़े जो चेंजेस कभी कभी लाइफ में सडनली आ जाते हैं, उनके अंदर ये देरी कर देते, काफ़ी ज़्यादा लेट आपके लाइफ में चेंजेस आएंगी। तो जैसे आपने कोई एक डिसीजन लिया, आप लंबे समय तक उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, लेकिन फिर आपकी लाइफ में कोई चेंज आया ही नहीं। फिर जब आप नेक्स्ट डिसीजन लेंगे, कोई बड़ा जब आप डिसीजन लेंगे, तो उसमें भी आपको काफ़ी समय लग जाएगा और उस डिसीजन का जो इम्पैक्ट आपकी लाइफ पर आएगा वो बहुत लंबे समय बाद आएगा। तो अष्टम भाव को जब भी शनि इस प्रकार से देखते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए भी ये अच्छा नहीं है। और फिर हम बुध की अगर बात करें तो बुध जो है वो अब पंचम भाव को ही सिर्फ देख रहे होते हैं। इस वजह से बुध यहाँ पर जितना अच्छा होगा उतना ही आपके लिए डिसीजन मेकिंग अच्छा रहेगा और आपकी मेमोरी अच्छी होगी, आपका एक दायरा रहेगा, आपकी एक लिमिटेशंस रहेगी, उसके बाहर जाके आप कभी भी काम नहीं करेंगे। तो ये कुछ रिजल्ट्स हैं जो आ सकते हैं आप लोगों के चार्ट के अकॉर्डिंग जब शनि और बुध आपके 11th हाउस में युति कर रहे हैं। अब आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या शनि वक्री तो नहीं है। अगर शनि वक्री होगा तो और ज़्यादा अच्छा है। अगर बुध वक्री हो गए तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल होंगे किसी भी काम को करने के लिए, लेकिन उनमें से सही ऑप्शन को चुनना आपके लिए काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को रिजल्ट मिल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए